अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शान अहमद। शान भाई, ये बताएं कि इतनी गर्दो गुबार में आप अपना ये काम भी कर रहे हैं, तो लगता है आधी तो मिट्टी आप मिला देते होंगे इसमें। सर इसकी ये जो सड़क है ना, इसकी गंदगी की वजह से ना हमारा कितनी बार चलान हुआ है। ये हाँ जी, मिट्टी की वजह से। ये जब वो चलान वाले फूड वाले आते हैं वो देखते हैं। वो तो देखें नाजरीन, ये देखें कि आप ये देखें कि ये इन्होंने बताया कि जी मिट्टी जो है ये हुकूमत के नुमाइंदों के काम ना करने की वजह से है जी। और आप ये देखें गंदगी के हालात देखें, मिट्टी देखें, ये लोग मजबूर हैं। मैं इनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। वो ये देखें, ये बोरी के ऊपर मिट्टी देखें और ये देखें, वो बताते हैं कि हम दिन में कई मरतबा सफाई करते हैं। मैं अपना वज़ीर सेहत साहब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब माजरत के साथ कहीं हमारे पर पैकेट ना लगा दीजिएगा। हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं जनाब। नानों की दुकान है, खाने की दुकान है, मिट्टी के हालात देख लें। अवाम ये गंद खाने पर मजबूर है। अवाम ये कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी हैं। जी जी, पाकिस्तान के शहरी हैं। और आप ये बता रहे थे कि फूड वाले जो है ना वो आपको जुर्माने जो वो हमें जुर्माना कर देते हैं यही गंदगी की वजह से। कहते हैं कहेंगे जी हमें यहाँ पर हम क्या ऐसे इकदाम करें जिससे हमारा ये सेफ हो। वो उनसे हम बोला है कि हम मजबूर हैं, सड़क नहीं बनी हुई, हम क्या करें, मिट्टी गट्टा इधर ही आना है, किधर जाएगा वो। तो वो बस वो इस बात के कवर करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये गंद जब भी जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं तो गंद लाजमी बात है कि उड़ती है, धूल वगैरह कचरा अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके साथ भाई आ नहीं जाता, आया हुआ है। आप ये देखें ना कि आप कोशिश कर रहे होंगे। गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, जैसे इधर पंखे भी लगाएं फिर भी उस तरह से गर्मी होती है। तो आगे हम अगर कुछ लगा भी देते हैं कवर करने के लिए, फिर भी आपको पता है कि नान छाप है, इसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक अकरम है जी। अच्छा अकरम साहब, कितने अरसे से आपकी यहाँ पर रहाइश है जी? मेरा ख्याल है कि तकरीबन 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से? तो जनाबे आला आप 25-26 साल से इसी एरिया में, इसी उसमें जो है उसमें गंदगी में या इन्हीं हालात में रह रहे हैं जी? तो कितने जाइए फिर दसो। आप देखें ना, अवाम तो माशाल्लाह लाहौर एक बड़ा डेवलप है। जो बात करते हैं राणा तंबर साहब मर गए ने, वो भी सानू लारे लाते रहे, अज हो जाएगा कल हो जाएगा। नहीं, आपने देखें सबसे बड़ी बात होती है आप अपने मसाइल के हल की तरफ निशानदेही तो करवाएं जरा। निशानदेही ये देख लो तेरे सामने जा रहा सारी सूरत हाल। अच्छा, आप कहते हैं कि आपने निशानदेही करवाई है? बड़ी दफा आप पर्सनल मिले जाके? हाँ जी मिले हैं, इतने भी आए ने, वेख के गए ने सारा कुछ। तो कितने अरसे पहले की बात बता? साल तो उते हो गया मेरा इलेक्शन तो पहले। रिमाइंडर दें उनको, जाके रिक्वेस्ट करें कि सर कम से कम हमें भी। सानू मिलता ही कोई नहीं, अभी की करिए। मीडिया के तवज्जुह से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? देखो साढ़े इलाके का काम होना चाहिए, मतलब सानू की लगे किसी ने। वोट आपने किसको दिया? नून लीग को। नून लीग को। और लगता है नून लीग के आप जो है ना, मुझे वो बातों से लग रहा है कि नून लीग के बड़े खास नुमाइंदे। हाँ जी, खास नुमाइंदे हैं नून लीग। फिर तो सुननी चाहिए ना। बस नहीं सुनी जाती, की करिए हुण मजबूरी। अच्छा, आप ये मायूस होके कह रहे हैं कि जी नहीं सुनी जाती तो क्या करें? जाहिर ऐसे तो कह रहे हैं कि क्या ऐसे मसाइल हैं जो आप समझ रहे हैं कि वो फौरी तौर पे जो है इनका हल होना चाहिए? सड़क पानी चाहिए, सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मोहम्मद अशरफ जी। अच्छा अशरफ साहब, ये बताएं कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का एरिया है। माजरत के साथ मैं ख्वाजा साहब का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा साहब जो है ना एक बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट के ऊपर है और हुकूमत पंजाब के एक बड़े अहम ओहदे पर फायज़ है और एक हुकूमत के बहुत यानी कि जिनको कहते हैं पावरफुल वज़ीर है। तो इसलिए जो है PP 153 वज़ीर सेहत भी मुझे हैं ये। तो इसलिए बात करें कि उनके इलाके के जो आवाम के मसाइल हैं वो किन का शिकार है, वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जनाब यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, 4-5 बार आए हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। दूसरा जगह जगह बीमारियाँ फैलती हैं, गटर टूटे हुए हैं। जी ये ट्रांसफ़र रास्ते में लगाया हुआ है, रास्ता ख़राब हो रहे हैं। ये गटरों की पोजीशन देख लें आप कि कितने सुराख हुए हैं। यहाँ कोई गलियाँ में देख लो, मोहल्ले में देख लो, आगे जाके सारी सड़क टूटी फूटी हुई है। सारी सड़कें ही ऐसे टूटी फूटी हैं? ऐसे ही हैं। खासकर बरसात के दिनों में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। हमने जगह जगह जाके अप्लाई किया, दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब ये देखें, ये पानी के बगैर आप कैमरे को इधर मार के दिखाएं, ये माहौल है हमारा। अब हमारे इलाके में कई बार आए हैं लोग,
आके चले जाते हैं। जब वोट लेना होता है ना इन लोगों ने, फिर जो हमें अब्बा जी भी कहना गवारा कर लेते हैं, नहीं उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये अवामी नुमाइंदे हैं और बड़े अच्छे। ख्वाजा सलमान साहब तो बड़े अच्छे सॉफ्ट स्पोकन हैं और बड़े आवाम के जो मसाइल हल करने की तरफ हैं, उनका एक रुझान देखा गया जी। लेकिन ये आते हैं वादा करके चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं आता। इधर की सड़कें भी टूटी फूटी हुई हैं, गटर भी टूटे फूटे। ख्वाजा साहब के बारे में भी आप यही कह रहे हैं कि जी बाद में नहीं आते हैं जी हमने तो नहीं आते देखा है हमने, हम मानते हैं बंदे वो अच्छे हैं, लेकिन कोई काम भी तो अच्छे करके दिखाए ना। ये एक शहरी और मौजूद है, इलाके मकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मलक तारक मेरा नाम है जी। मैं यहाँ से मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ। तो ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नूर के कारकुन होने के बाद मलिक साहब आपके जो अवाम है, आप ही के अवाम कहूँगा बड़ी मुश्किलात का शिकार है, तो आप कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं उनसे जाके पैरों में बैठ जाए जाके सर हमारे मसाइल हल करें? जी बात ये है कि मैंने ना सलमान भाई से 2-4 दफ़ा मुलाकात की, रिक्वेस्ट भी की है, दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं। ये पसमानदा आबादी है, यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ पे जो पीने वाला पानी उसमें गटर का पानी मिक्स आता है, तो ये लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पे एक ना वाइस चेयरमैन अफजल बशीर साहब ना अहल आदमी है, जिसको पार्टी ने टिकट दे के हम पे मुसल्लत किया है। वो एक ही उसका ज़हन है, वो कारोबार करता है, ताजबाग में प्लाट सस्ते खरीदता है, एमपीए की दावत करता है, एमएनए की दावत करता है। वो 5 लाख से जाके मिले तो सही, जाके आप रिक्वेस्ट तो करें। सर मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है, मेरा 35 साल से साद रफीक से तल्लक है। जब ये मेरी तरह कारकुन थे, मैं उनका MSF से मेरा तल्लक है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर रहा हूँ। 35 साल से आप नून लीग के कारकुन है, मैं अहम अहदे पे रहा हूँ, नून लीग के बहुत बड़े अहदे पे रहा हूँ। तो ये ना उनको मिस गाइड करते हैं अफजल बशीर साहब, ये उनके पीछे लगे हुए हैं। सलमान रफीक साहब एक शख्सियत है, ग्रेट आदमी है, अजीम बाप के बेटे हैं। सलमान साहब जो है ना वो भी बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है और अवाम फ्रेंडली है। वो तो ये एक अजीम बाप के बेटे हैं। इनके वालिद साहब ने सारी उम्र खिदमत में गुजारी है, लोगों की खिदमत करते रहे। लेकिन ये सारा कसूर यहाँ से वाइस चेयरमैन अफजल बशीर अजरुल इस्लाम, जिनका कोई तल्लक नहीं है सियासत से, वो जो भी पार्टी आती है उसके साथ होते हैं, एमएनए को बुलाते हैं, एमपी को बुला के खाना खिलाते हैं। सारा जाके उन लोगों से मिलें, जाके अपने मसाइल को बताएं, जाके आपका हक नहीं है। सर यहाँ से तकरीबन 100 आदमी अफजल बशीर के पास गया है, लेकिन वो यही कहता है बशीर साहब की वजह जाने के आप अपना जो है ना ख्वाजा सलमान साहब के पास जाएं। ये अभी चंद दिन पहले मेरे ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई थी। यहाँ पे ना रिक्शे तकसीम की कॉर्पोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को वो तकसीम कर रहे थे रिक्शे, तो उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहे कि 2 बात फौरी हो जाएगा। उसने अपने सेक्रेटरी रिफत साहब से, इखलाक साहब, शाह साहब से, वहाब साहब से, बाकी उनको भी कहा कि यार इनको देखो, ठीक है। अब वो वज़ीर सेहत उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये लोग जो नीचे बैठे हुए इनके जो कार्य ख़ास हैं, उनको चाहिए कि हमारे मसाइल को हल करें। ख्वाजा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी बहन CM साहब से गुजारिश है, मरीम नवाज साहब से, कि बहना हम बहुत मसाइल ज़्यादा लोग हैं, हमने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारी है, हमने जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं, लेकिन खुदारा हमारे हाल पे रहम फरमाएं। मायूस हो चुके हैं जी, मैं मायूस नहीं, मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ है, पार्टी से मायूस नहीं हूँ, लेकिन लीडरशिप को चाहिए, जो हमारी लीडरशिप है ना जो इस वक्त है, उन्हें चाहिए हमारे मसाइल हल करना, क्योंकि हम बुनियादी कारकुन हैं। हमारे कंधों पे ही ये लोग खड़े होकर इक़्तिदार में आते हैं, हम लोग मारे खाते, हम लोग जेलें काटते हैं, लेकिन किस लिए? अपने बुनियादी हक के लिए। लेकिन आज हमारी सुनवाई नहीं है। जी तो नाज़रीन, एक और यहाँ पर हमारे साथ जो है ना वो ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी कितने अरसे से रह रही हैं? हम यहाँ 15 साल से 15 साल से रह रही हैं। भाजी सड़कों के हालात जो हमने देखे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मट्टी है, तो आप लोगों को तो लगता है सारा दिन जो है सफाई में गुजर जाता है? जी हाँ, ऐसे ही है, सफाई में गुजर जाता है। क्या कहते हैं, ये डस्ट अंदर आती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कभी हालात नहीं सुधरे। भाजी मुझे इजाज़त दे तो मैं आपके घर का ये देखें, ये मिट्टी के जो हालात है, मेरा ये कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये देखें, ये मिट्टी के हालात हैं। और ये बाजी बता रहे क्या क्या मसाइल आपको यहाँ पे इस एरिया में फेस करने पड़े? यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बारिश होती है निकलना मुश्किल हो जाता है, आना मुश्किल हो जाता है, नहीं जा सकते कहीं भी। अच्छा, बरसात के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा। तो आप कैसे करती हैं? आप तो एक ख़वातीन है, मर्द तो चलो कर लेते हैं, तो ख़वातीन का भी आना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगी? मरियम साहिबा ख़वातीन और वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा सुनती हैं,
मरियम साहिबा से कोई रिक्वेस्ट करें आप? मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ना ये सड़कें बन जाएं, अच्छा माहौल हो जाए, तो बस हम यही चाहते हैं। अच्छा भाजी, कोई इस गर्द की वजह से कोई बीमारियां जो फेस करना पड़ी? जी, बीमार होते हैं, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है हॉस्पिटल। क्या 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 बीमारियां आपको? सांस की बीमारियां, दमा है या कुछ और ऐसी जो डस्ट एलर्जी है, गंदा पानी आ रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ गंदा पानी आ जाता है, कभी गटर वाला पानी जैसे। अच्छा, गटर वाला पानी भी यहाँ पर आ जाता है? स्मेल वाला आ जाता है। नाजरीन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एरिया वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का। हम दरख्वास्त करेंगे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, खुदारा इस एरिए को देखें। देखिए, हमारा काम है एरिए को दिखाना, आवाम के मसाइल को उजागर करना, किसी का फेवरेटिज़म नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो वज़ीर सेहत हैं, वो जो सेहत की तरफ अरबों रुपया उनके मंजूर नज़र यानी कि होता है, वो फंड्स खर्च करते हैं, लेकिन उनके अपने इलाके की सूरत हाल नाज़रीन हमने आपको दिखाई। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश होगी कि जहाँ पर आवाम के मसाइल हो, आवाम के साथ खड़ा हो। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना जाहिद अली को कैमरामैन चांद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।